हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे और इसके बैक पार्ट के डिज़ाइन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो इस तरीके से मैंने बनाया था। और इसकी बाजू मैंने इस तरीके की बनाई हुई है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है आप कमेंट में मुझे बताना। और इसकी कटिंग हम बोट नेक पर करेंगे, तो आप जिस हिसाब से अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं आप उसी हिसाब से ले लीजिए। और इसको हम आगे की साइड से ओपन रखेंगे, तो आई हुक के लिए हमें ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है पहले। और इसका पहले मैं चेस्ट का निशान लगा देती हूँ, कितनी दूर से आएगा। चेस्ट का चौथाई भाग 8 इंच और इसका 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। इसको 4 टक्स में बनाएंगे, तो शोल्डर का निशान मैंने 7 इंच पर लगाया है और आर्म होल का निशान भी मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। और फिर इस तरीके से गहराई देंगे। बोट नेक में हम थोड़ी सी ज़्यादा गहराई देते हैं और फिर हम गले का निशान लगाएंगे। तो पहले हमें एक निशान लगाना है 5 इंच पर और गले की लंबाई हमें 7 इंच लेना है। यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से हम टक्स का निशान 10 इंच पर लगाएंगे और टक्स की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे। और इसी तरीके से आप जिस तरीके से 4 टक्स के ब्लाउज बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको सिंपल डॉट का निशान लगा लेना है। और फिर हम ऊपर के गले की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से 3 इंच पर मैंने चौड़ाई ली है और गले की लंबाई भी मैंने 3 इंच ली है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसकी गोलाई देंगे और फिर हम नीचे के पार्ट की गोलाई देंगे इस तरीके से। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसकी फुल लंबाई 14 इंच ली है, मुझे परफेक्ट लंबाई 12 इंच चाहिए। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग पहले हम यहाँ से कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसके दोनों साइड निशान उठा लेंगे। और फिर यहाँ पर हम कट लगा देंगे छोटे छोटे, जिससे हमारे दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल एक बराबर आएंगी। और फिर मैंने इस नेट को कपड़े को लिया है और इसको डबल फोल्ड में रखा है और इसको ऊपर की साइड से बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। और नीचे की साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ते हुए कट करना है इस तरीके से। और हम इसे आगे से ओपन रखेंगे, तो यहाँ से हम इसे आगे के से भी कट कर देंगे इस तरीके से। और फिर इसे हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए इस तरीके से हम पहले दोनों पार्ट अटैच करके रख लेंगे बराबर से।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करिए। और इसी तरीके के और भी डिज़ाइन के वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा सा आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियो को भी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। सेम इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट पर भी स्टिचिंग लगा लेंगे। और अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। इसके चारों साइड से हम कटिंग करेंगे। अब हम इसकी प्लेट लगाएंगे। जिस तरीके से आप सिंपल ब्लाउज की प्लेट्स बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बना लेना है। इस तरीके से पकड़ते हुए हमें आगे की साइड से, नीचे की साइड से थोड़े से एक्स्ट्रा और ऊपर की साइड कम करते हुए हमें स्टिचिंग कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम दोनों पार्ट पर प्लेट्स लगा लेंगे। इस तरीके से हमें बना लेना है पहले, और फिर हमें इस कपड़े को लेना है और देखिए इसको बराबर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। जितना हमारा अस्तर का कपड़ा है सेम वहाँ से हमें मार्किंग कर लेना है और फिर इस गले पर हम पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने और एक पट्टी ली है, इसको आगे से बराबर करते हुए डबल फोल्ड करेंगे और सीधी साइड से पट्टी को स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से हमें स्टिचिंग करना है। और एक सिलाई हम पट्टी को आगे की साइड करते हुए लगाएंगे। मार्जिन को हम पट्टी की साइड रखेंगे और फिर एक सिलाई हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद लगाएंगे। इस तरीके से। और इसके बाद अस्तर को यहाँ से बराबर करके रखेंगे और इस पर पिन अप कर लेंगे। इस तरीके से जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहीं पर हमको रखना है और इसको पिन अप कर देना है। और फिर एक सिलाई हमें इसके ऊपर से लगानी है फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल बराबर से हमें स्टिच करते हुए लगाना है। और फिर इसको हम डबल सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकती हैं और इसे फिर हम आगे की साइड से बराबर कर देंगे बिल्कुल। और फिर मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल बराबर से और आगे की साइड से इसे हम बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे इस तरीके से। और फिर हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। बट कपड़े को नीचे की साइड रखना है उल्टी साइड से और मेन फैब्रिक को हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम बराबर कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। पहले हम पट्टी को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा 1.5 इंच पट्टी को छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे आसानी से पलट जाएगी। इस तरीके से पट्टी को ऊपर की साइड पलटते हुए 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक स्टिचिंग लगा देंगे। आपका अगर कपड़ा हल्का है तो आप बकरम के साथ भी बना सकते हैं। फोल्ड किया हुआ कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और इसे हम आगे की साइड से बराबर कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे और फिर इस पर हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जिस साइड
आपको लगाना है। देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड से रखेंगे। ये मैंने हुक की पट्टी लगाई है इस पार्ट पर। यहाँ से हम ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर एक सिलाई हम पट्टी को आगे की साइड करते हुए लगाएंगे और फिर इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। और देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से आप दूसरे भी पार्ट को रेडी कर सकते हैं और इसका फुल ट्यूटोरियल आप देख लीजिए मैंने किस तरीके से बनाया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके बैक पार्ट का डिज़ाइन का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।